हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार राठौर और आज मैं पढ़ाने वाला हूं काफ़ी इम्पोर्टेंट जीएस, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। जैसे आप किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, यूडीसी हो गया, बैंक पीओ हो गया या यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको सही से समझ कर याद कर लीजिए और लिख भी लीजिए। जैसे मैं आज के वीडियो में देने वाले हूँ पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी आप लोग को आज शेयर करने वाले हैं। पुष्यभूति वंश का स्थापना प्रभाकर वर्धन के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी थानेश्वर थी, जो वर्तमान में हरियाणा के अंबाला के निकट स्थित है। जैसे अभी जो वर्तमान में हरियाणा है उसके अंबाला में यह जगह स्थित है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आ जाएगा, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र का नाम राजवर्धन और छोटा पुत्र हर्षवर्धन था, तथा एक पुत्री भी थी जिसका नाम राजश्री था। तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, राजवर्धन पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। उसी समय राजश्री का विवाह कन्नौज नरेश ग्रहवर्मन के साथ हुआ, जो मौखरी के शासक थे। ग्रहवर्मन की हत्या मालवा शासक देवभूति के द्वारा धोखे से कर दिया जाता है, जिसमें गौड़ शासक शशांक के द्वारा देवभूति को सहयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फलस्वरूप हर्षवर्धन एक युद्ध में शशांक को पराजित करता है, परंतु वह शशांक की हत्या नहीं कर पाता है। शशांक द्वारा बोधि वृक्ष को कटवा दिया जाता है, क्योंकि वह शैव धर्म का अनुयायी रहता है तथा बौद्ध धर्म से घृणा के कारण ऐसा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस सबसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको, जिसको जीके है बोला जाता है, आप बना सकते हैं। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई के मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में राजा बनता है तथा वह दक्षिण की तरफ अपना राज्य का विस्तार शुरू करता है। यानी कहने का अर्थ है कि दक्षिण के जो भी राज्य है उसको जीतना वह शुरू कर देता है। वह कई राज्यों को जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लेता है और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेता है। जिस हर्षवर्धन दक्षिण के शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन की हार हो जाती है। हर्षवर्धन तो अपना राज्य आराम से बढ़ा ही रहा था, लेकिन इसी बीच जो है पुलकेशिन द्वितीय काफ़ी शक्तिशाली राजा था, जो जिसके साथ इसका युद्ध हुआ हर्षवर्धन का, हुआ उस युद्ध में पराजित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, फलस्वरूप हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ राज विस्तार रोक देता है, अर्थात हर्षवर्धन जो है जब हारने के बाद वह दक्षिण की ओर जो अपना राज विस्तार कर रहा था उस पर लगाम लगा दिया, अर्थात वह आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि उसको लग रहा था कि आगे हम बढ़ेंगे तो हम बुरी तरह से हार सकते हैं या मारा जा सकता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। हर्षवर्धन के 3 पुस्तकों की रचना की जाती है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों बुक का पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हर्षवर्धन का दरबारी साहित्य बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की जाती है। हर्षवर्धन के समय भारत ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए 629 ईस्वी में आता है तथा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शिलभद्र उस समय रहते हैं। याद रखिएगा कि विश्वविद्यालय जो था नालंदा विश्वविद्यालय, उसका आचार्य कौन थे? शिलभद्र थे, जिसके ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनसे आकर मिला था हर्षवर्धन। ह्वेनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहता है। उसी दौरान हर्षवर्धन से उसकी मुलाकात होती है। हर्षवर्धन पहले शिव और सूर्य के उपासक था, परंतु ह्वेनसांग के संपर्क में आने पर वह महायान धर्म को अपना लेता है। ह्वेनसांग के प्रभाव में हर्षवर्धन कन्नौज तथा प्रयाग में 2 धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें बुद्ध की मूर्ति के अलावा शिव तथा सूर्य की भी पूजा की जाती थी। याद रखना है कि ह्वेनसांग के प्रभाव में जब हर्षवर्धन आ गया था तो उन्होंने इसमें बुद्ध की जो मूर्ति के अलावा शिव और सूर्य के भी उपासक बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेश्वर तथा दूसरी राजधानी कन्नौज था। ये हमेशा पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि हर्षवर्धन का प्रथम राजधानी कौन था और दूसरा राजधानी कौन था, दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा, इसलिए याद रखना है प्रथम राजधानी थानेश्वर और दूसरी राजधानी जो था वह कन्नौज था। ह्वेनसांग अपनी पुस्तक CUK में भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जानकारी
को देता है और लोगों को समझाता है, जिसमें हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी बताया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि ह्वेन-सांग का दूसरा नाम जो था, हर्षवर्धन का जो दूसरा नाम था वह शिलादित्य था। ह्वेन-सांग को नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन ने 641 में चीन में अपना राजदूत भेजा जो ब्राह्मण था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि चीन में राजदूत हर्षवर्धन ने कब भेजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 641 ईस्वी में। जो राजदूत गया था वह किस जाति का था, तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। ये भी आपको याद रखना है। चीन के राजा के द्वारा हर्षवर्धन के दरबार में भी राजदूत भेजा गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ। आप लोग इस वीडियो को सही से समझ लेना है, लिख लेना है और अपने मित्रों के पास भी शेयर करना है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।